नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जोशीमठ में जोरदार बर्फबारी, मसूरी में मौसम का पहला हिमपात। आपदाग्रस्त जोशीमठ में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। शहर में कई फीट बर्फ पड़ गिरी है। यहाँ एक और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों में खुशी का माहौल है। सुबह के समय हल्की बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। वहीं मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरासखंडा, सुआखोली, सुरकंडा देवी, धनौल्टी, नागटिब्बा आदि जगहों में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अजय भट्ट ने एनसीसी की भूमिका की सराहना की। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में एनसीसी की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास और सामाजिक सेवा में एनसीसी का योगदान अमूल्य है। उत्तरायणी मेले में सजता है जड़ी बूटियों का अनोखा बाजार, टूट पड़ते हैं खरीदार। कुमाऊं में बागेश्वर का उत्तरायणी मेला काफी प्रसिद्ध है। इस मेले को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में जमकर खरीदारी करते हैं। वहीं मेले में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की खासी मांग रहती है, जो कई बीमारियों में रामबाण का काम करती है। मेले में दारमा, जौहर, व्यास, चौंदास, दानपुर से जड़ी बूटियों के व्यापारियों के सामानों की जबरदस्त मांग है। पेट, सिर, घुटने आदि दर्द के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली गंधरैणी, जम्बू, कुटकी, डोला, गोकुल मासी, ख्यक जड़ी आदि जड़ी बूटियों को अचूक इलाज माना जाता है। मौनी अमावस्या पर बन रहा शुभ संयोग, ऐसे मिलेगी शनि दोष से मुक्ति। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पवित्र नदियों, जलकुंड में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर दान स्नान करने से इंसान के सारे पाप मिट जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। संतों ने किया मुस्लिम ब्रदरहुड का स्वागत, PFI को बताया बवाल की जड़। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुसलमान को पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समाज के बारे में बेवजह बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी है। हरिद्वार में साधु संत पीएम की इस नसीहत का स्वागत कर रहे हैं। संतों ने मुस्लिम ब्रदरहुड की जरूरत बताते हुए PFI को सारे फसाद की जड़ बताया है। IIT और IIM अफसरों के लिए चलाए प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्य सचिव संधू, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की बैठक में मुख्य सचिव ने अफसरों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए साप्ताहिक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने का पाठ पढ़ाया। मुख्य सचिव SS संधू ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ लगातार सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने IIT रुड़की, IIM काशीपुर और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के बड़े संस्थानों को राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने को कहा। द्रोणगिरी मार्ग पर खाई में गिरा पर्यटक का वाहन, मौके पर ही मौत। SDRF को सूचना मिली कि द्रोणगिरी मार्ग पर सुराही थोता के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जोशीमठ थाने द्वारा SDRF को बताया गया कि एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अनियंत्रित वाहन 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। SDRF से तत्काल सहायता मांगी गई। बताया जा रहा है कि वाहन चालक अकेले घूमने के लिए निकला था। वापसी के समय वो वाहन से नियंत्रण खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। 123 बदमाशों पर लगा गैंगस्टर, 10 की प्रॉपर्टी होगी अटैच, 24 बदमाश तड़ी पार। राजधानी देहरादून में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है, जिसमें कई अपराधियों पर तड़ी पार की कार्रवाई होगी तो कई की प्रॉपर्टी पर चाबुक लगेगा। बीते कुछ सालों में राजधानी देहरादून का क्राइम रेट बढ़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा चोरियां, डकैती, नशा और जमीनों संबंधित क्राइम में इजाफा हुआ है, जिस पर लगाम लगाने के लिए SSP देहरादून के निर्देश पर पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है, जिसमें 24 आदतन अपराधियों को तड़ी पार, 10 गैंगस्टर अपराधियों की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई करने जा रही है। 21 ऑनलाइन कंपनियों पर लगा 8 लाख से ज्यादा का जुर्माना, 13,000 दुकानों पर छापा। बाटमाप विभाग कुमाऊं मंडल ने ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के साथ होने वाले फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई की है। 21 ऑनलाइन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया गया। ग्राहकों से ठगी करने वाली इन कंपनियों से बाटमाप विभाग कुमाऊं मंडल ने 8 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला है। इसके साथ ही ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाली गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप, सरकार, धान और गेहूं क्रय केंद्र समेत 100 से अधिक फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई हुई है। UPSC एग्जाम प्लान, कड़ी सुरक्षा के बीच बन रहे प्रश्न पत्र, निरस्त हुई परीक्षाओं की तारीखें देखें। परिसर में पुलिस इंटेलिजेंस विभाग द्वारा स्थापित की गई कड़ी सुरक्षा के बीच उक्त टीम द्वारा नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। इस आधार पर निर्मित प्रश्न पत्रों के अनुसार ही पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 को 12 फरवरी, 2023 PCS मुख्य परीक्षा 2021 को दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023 एवं वन आरक्षी परीक्षा 2022 को दिनांक 9 अप्रैल 2023 को आयोजित किया जाएगा।
मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज सोसाइटी निकली फर्जी, पैसे हड़पने वाला पंकज गंभीर अरेस्ट। फर्जी चिटफंड कंपनी खोलकर लोगों की खून पसीने की कमाई हड़पने वाला शातिर ठग गिरफ्तार कर लिया गया है। टिहरी पुलिस ने शातिर ठग को दिल्ली के नागलोई से गिरफ्तार किया है। पंकज गंभीर नाम के शख्स पर टिहरी पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। चिटफंड कंपनी की आड़ में ठगी करने वाले पंकज गंभीर और उसके 4 साथियों के खिलाफ 3 जिलों के 5 थानों में मुकदमा दर्ज है। हरिद्वार में तेज लाउड स्पीकर बजाने पर प्रशासन ने 7 मस्जिदों पर ठोका जुर्माना। हरिद्वार जिले में 7 मस्जिदों पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था। साथ ही लाउड स्पीकर अनुमति प्राप्तकर्ता शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बकायदा इससे पहले उन्हें नोटिस जारी भी किया गया था। इसके बावजूद भी बाज नहीं आए तो प्रशासन को जुर्माना लगाना पड़ा। सीएम धामी ने छात्रों से किया संवाद, बोर्ड परीक्षा को लेकर दिए टिप्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सफलता के लिए संयम, नियम और अनुशासित जीवन जरूरी है। उन्होंने छात्रों को उत्तराखंड और देश का भविष्य निर्माता बताया और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए ज्ञानवर्धक सलाह देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कार भी प्रदान किए। पूर्व डीएफओ किशन चंद की शॉर्ट टर्म जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने किया नामंजूर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व डीएफओ किशन चंद की शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। किशन चंद के प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से बीमारी के उपचार के लिए शॉर्ट टर्म जमानत प्रदान की मांग की गई। सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निचली अदालत में लंबित है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। कोर्ट ने इसी आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उत्तराखंड में कोर्ट जाने का हो गया चलन। उद्यान विभाग निदेशक की जांच पर बोले गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हल्द्वानी दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कृषि व ग्रामीण विकास विभाग की बैठक ली। साथ ही उन्होंने उद्यान विभाग के निदेशक पर जांच के आदेश के बाद मामला हाईकोर्ट लेकर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री का कहना है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी, लेकिन इस बीच ही मामला कोर्ट चला गया। घर वाले करा रहे थे जबरन शादी। नाबालिग पुलिसकर्मियों से बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जब परिजनों ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वो भाग पर पुलिस चौकी पहुंच गई और पुलिस वालों को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की के परिजनों को थाने में बुलाया और उन्हें समझाया। मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों की लगाई क्लास। बजट खर्च न करने पर फटकारा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग में बजट खर्च की धीमी गति पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने फरवरी तक 100% बजट खर्च करने की मोहलत भी दी। इसके बाद अगर बजट लैप्स हुआ या फिर खर्च नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओलंपिक रेसलर के धरने पर बोली रेखा आर्या, यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर। दिल्ली के जंतर मंतर में WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ कई चैंपियन पहलवान धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण पर यौन शोषण समेत प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। रेखा आर्या उत्तराखंड के खेल मंत्री हैं तो उन्होंने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यौन शोषण के आरोप को गंभीर करार दिया है। अगर समय रहते नहीं चेते तो यहाँ यमराज करेंगे स्वागत। रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि इन गड्ढों के कारण कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। काफी समय से प्रशासन और NH अधिकारियों से हाईवे बेहतर करने को कहा जा रहा है, लेकिन समय बीतता जा रहा है और सड़क की हालत और खराब हो रही है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने यमराज की ओर से बैनर बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया। बहुमंजिला इमारतों की होगी जांच। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर रक्षा मंत्री को लिखेंगे पत्र। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूतसाव के बाद उन भवनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है जो दरारें आने की वजह से रहने लायक नहीं बचे हैं। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना जोशीमठ की हालात की समीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार 19 जनवरी को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी जोशीमठ पहुंचे और हालात का स्थलीय निरीक्षण किया। रुद्रपुर और सितारगंज में प्रशासन की छापेमारी। पन्नी बनाने वाली फैक्ट्री सील। जिला प्रशासन की टीम ने रुद्रपुर और सितारगंज में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक बनाई जा रही थी। टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करते हुए फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है। मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। बहुमंजिला भवन को किया सील। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में एलिजाबेथ स्टेट RK वर्मा रोड पर निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन को सील कर दिया गया है। यह भवन बिना नक्शापासी के धड़ल्ले से बनाया जा रहा था। इससे पहले इस निर्माण को लेकर चालान की कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी डीलर बाज नहीं आया और MDDA को सील की कार्रवाई करनी पड़ी। दोगांव क्षेत्र में खाई में मिला महिला का शव। शरीर पर मिले जख्म के निशान। नैनीताल के दोगांव क्षेत्र में सड़क किनारे खाई में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के चेहरे पर जख्म है, जिसको लेकर महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।